मैं हूं मोनालिसा भट्टाचार्य एंड वेलकम टू दिशा फैशन इंस्टीट्यूट। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगी ये बहुत ही हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। आप लोगों में से बहुत किसी ने ये रिक्वेस्ट किए हैं कि इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं, डिटेल इन्फॉर्मेशन दूं, और बहुत कोई स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि मैम हम लोग तो टेलरिंग कोर्स कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या स्पेशलाइजेशन कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स ख़त्म होने के बाद अगर हम लोग टेलरिंग शॉप स्टार्ट करना चाहे या बिजनेस करना चाहे तो उसका क्या टेक्निक्स है, उसका क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। एक बिजनेस या टेलरिंग शॉप स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने से एक सक्सेसफुल टेलरिंग शॉप हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को दे दूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सक्सेसफुल टेलरिंग शॉप स्टार्ट करने के लिए मैं आज आपको टोटल 7 स्टेप गाइड करूंगी, और ये 7 स्टेप में से जो पहला स्टेप है वो है रिसर्च एंड प्लानिंग। तो जहाँ पे आप शॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं, पहले तो आप रिसर्च करिए कि उस एरिया में ऑलरेडी शॉप है या नहीं। अगर है तो किस चीज़ के ऊपर वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होता है। तो आपको पहले निश प्लान करना है, तो आप रिसर्च भी कर लीजिए और निश भी आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करना है। तो आप क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो प्लान करने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए जितने सारे अगर ऑलरेडी शॉप है तो उस शॉप में क्या क्या सर्विस उन लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आपका जो निश होगा उनमें से मानिए आप लेडीज टेलरिंग प्लान कर सकते हैं, आप मेंस टेलरिंग सर्विस प्लान कर सकते हैं, आप चिल्ड्रंस वेयर के ऊपर सर्विस प्लान कर सकते हैं। ये प्लान करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देख लेना होगा कि ऑलरेडी अगर शॉप है तो वहाँ पे क्या क्या सर्विस प्रोवाइड ऑलरेडी उन लोग कर रहे हैं। जो जो सर्विस उन लोग कर रहे हैं वो सर्विस छोड़ के बाकी जितने सारे हैं वो आप सर्विस प्रोवाइड करिए, ताकि आपका जो टारगेट ऑडियंस, आपका जो कस्टमर बेस जो है वो आप ही का होगा। वो मानिए दूसरे शॉप में नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे वो सर्विस नहीं मिलेगा जो सर्विस आपके पास मिल रहा है। तो ये पहले आप प्लान कर लीजिए, और साथ में आप आपके हिसाब से बजट प्लान कर लीजिए, बजट फिक्स कर लीजिए। क्योंकि अगर आप शॉप परचेस करते हैं तो उसका अलग बजट होगा, अगर आप शॉप रेंट पे लेके काम करना चाहते हैं तो उसका बजट अलग होगा, और साथ में शॉप स्टार्ट करने के बाद आपको मशीन परचेस करना है, आपको स्टाफ हायर करना है। अगर आप स्टाफ हायर नहीं भी करते हैं, अगर शुरू में आप खुद करते हैं तो उसका फिर अलग प्लानिंग होगा, और बाकी सारे बहुत सारे डेकोरेशन की बात है तो फिर उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ता है। तो आप आपके हिसाब से आप बजट प्लान कर लीजिए। अच्छा, अभी हम लोग स्टेप 2 के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों का रिसर्च हो गया था, प्लानिंग हो गया था, बजट फिक्स हो गया था, लोकेशन भी फिक्स हो गया था। तो नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के बारे में प्लान करेंगे। तो जब हम लोग का ऑलरेडी शॉप हम लोग रेंट में ले लिए हैं या परचेस कर लिए हैं, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग लाइसेंस बना लेंगे। तो लाइसेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, आपका स्टार्टअप है तो आप एक ट्रेड लाइसेंस बना लीजिए। जीएसटी के बारे में अभी प्लान करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका स्टार्टअप है। जीएसटी के लिए तो एक स्केल होता है, तो आप एक ट्रेड लाइसेंस बना लीजिए। ट्रेड लाइसेंस के लिए आपका जो भी लोकल म्यूनिसिपैलिटी होगा वहाँ पे जाइए, जाके आप बात करिए कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस बनाना है। तो फिर आपका वहाँ पे जाके फटाफट आपको ट्रेड लाइसेंस बन जाएगा। अभी ट्रेड लाइसेंस हो जाने के बाद जो स्टेप 3 है वो है सेटअप। अभी आपका शॉप रेडी हो गया, लाइसेंस हो गया, प्लानिंग हो गया, बजट फिक्स हो गया। अभी सेटअप में आपको मानिए जो जो डेकोरेशन आपको करना है, आपको मशीन प्लान कर लीजिए। आपको 1 या 2 मशीन चाहिए। आप ये काम कर सकते हैं कि एक आप इंडस्ट्रियल मशीन
ले लीजिए और साथ में एक डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होता है वो ले लीजिए, क्योंकि उस मशीन में आप पिको कर सकते हैं, डिजाइनर स्टिच कर सकते हैं, या बटन स्टिच, बटन होल की जरूरत पड़ता है, पिको, इंटरलॉक, जिगजैग की जरूरत पड़ता है, तो वो काम जो है वो आप इस मशीन में कर सकते हैं। और बाकी जो हाई स्पीड मशीन जो है आपको बहुत क्विक काम करना है, बहुत सारे आपको प्रोडक्शन करना है, तो फिर उस हिसाब से आपको हाई स्पीड एक मशीन रख दीजिए आपके स्टोर में, तो 2 मशीन में आपका काम चल जाएगा। अगर वो भी नहीं होता है तो आप एक हाई स्पीड मशीन ले लीजिए, ताकि आपका जो स्टिच का जो पर्पस है वो आपका शुरू में फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 4। अभी स्टेप 4 में हम लोग हायरिंग एंड ट्रेनिंग के बारे में सोचेंगे। हायरिंग एंड ट्रेनिंग में क्या क्या आएगा, जैसे आपको एक स्किलफुल टेलर हायर करना है, लेकिन अगर आप खुद काम करना चाहते हैं तो टेलर मत लीजिए, आपको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है जो आपको मेजरमेंट लेने के लिए, आपका जो बटन्स, हुक एंड हेम स्टिच, फॉल्स पार, पिको, ये करने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो इसके लिए आपको एक स्टाफ हायर करना है, बट ये भी अगर आप खुद करना चाहते हैं तो शुरू में वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेशर आने से ज़्यादा आपको अगर काम आना स्टार्ट हो जाने के बाद आपको एक स्टाफ हायर करना पड़ेगा, तो ये भी आपको प्लान में रखना होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 5, और ये स्टेप 5 आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके बिजनेस के लिए, वो है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। ये मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए यू हैव टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, जैसे कि वेबसाइट हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस सब जगह पे, या आप गूगल बिजनेस मान लीजिए, या आप फेसबुक मार्केट प्लेस मान लीजिए, तो इस सब जगह पे आप आपका प्रेजेंस रखिए ताकि कस्टमर इजीली आप तक पहुंच सके। अभी मैं बात करूंगी स्टेप 6 के बारे में, और ये स्टेप 6 होगा क्वालिटी कंट्रोल। जो भी सर्विस आप दे रही हैं उसमें आपको क्वालिटी कंट्रोल में भी ध्यान देना है, ताकि जब भी आप काम कर रही हैं, जैसा भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, उसमें आप फिटिंग एंड ऑल्टरेशन का काम भी ऐड कर लीजिए, ताकि आपका कस्टमर बेस भी बना रहे, और साथ में जो भी आप बना रही हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए, ताकि जैसे कोई चौक का मार्क ना रहे, कोई स्टिच का धागा निकला हुआ ना रहे, या कोई भी ऑयल का मार्क ना रहे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है एकदम, जब भी आप डिलीवरी कर रही हैं कस्टमर को, तो वो एकदम नीट एंड क्लीन डिलीवरी कीजिए, ताकि कस्टमर की तरफ से कोई भी कंप्लेन ना रहे। तो ये चीज़ों में भी आपको ध्यान देना है। लास्ट स्टेप होगा स्टेप 7, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको मॉनिटर करना है आपका जो बिजनेस चल रहा है उसमें कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना आपका एक्सपेंस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ आपको मॉनिटर करना है। एटलीस्ट वीक वाइज आप मॉनिटर कीजिए या मंथली आप मॉनिटर कीजिए, एक्सेल मेंटेन कीजिए, या आपको अगर शुरू में आप अगर एक नोटबुक रखते हैं, अगर आप कॉपी में लिख के रखते हैं तो वैसे करके भी आप मॉनिटर कर सकते हैं मैनुअली। बट इसे भी आपको मॉनिटर करना है कि आपका बिजनेस में से कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बताना भूल गई हूँ, जब भी आप स्टार्ट कर रही हैं, जब भी आप बिजनेस आपका स्टार्ट कर रही हैं, तब आप प्राइस भी डिसाइड कर लीजिए। आपको मार्केट रिसर्च कर लेना है कि बाकी जितने सारे शॉप है वहाँ पे मतलब किस तरीके का प्राइस उन लोग ले रहे हैं, उस हिसाब से आपका प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए और आपका क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। तब आपका मार्केट में क्वालिटी एंड आपका प्राइस दोनों बैलेंस रहेगा, कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट भी होगा शुरू में। तो फिर आपका बेस पहले बना लीजिए, उसके बाद आप चाहे तो प्राइस को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स रहा, कोई भी क्वेश्चन रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।